नमस्कार दोस्तों। प्लेलिस्ट का तीसरा सवाल, तीसरी प्लेलिस्ट में हम लोग सातवां सवाल कर रहे हैं। ठीक है, तो दो बिंदु आवेश प्लस 9e एवं प्लस ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन की अवस्था में हो। बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल कई यूपी बोर्ड 2018 और 22 में पूछा भी गया है। मतलब अगर हम ये मान लें कि हमारा जो एक आवेश है प्लस Q, ये यहाँ पे रखा, बीच में रखा है, और इधर जो हमारा जो फोर्स लग रहा है, इधर सपोज हमारा जो है F1 फोर्स लग रहा है, और इधर जो फोर्स हमारा लग रहा है ये F2 फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसको F1 को अगर हम आगे बढ़ा दें तो यहाँ पर हमने एक गुलाम रख दिया 9e रख दिया, और यहाँ इसको अगर हमने आगे बढ़ाया तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, यहाँ पर एक पॉइंट ये मान लेंगे ये B है, और ये पॉइंट हम मान लेंगे A है, तो हम B की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पर प्लस का E रख देंगे। अब प्यारे दोस्तों बात को समझने का प्रयास करना कि यहाँ से क्या है कि अगर हम ये मान लें कि जो टोटल डिस्टेंस है, जो हमारी टोटल डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, ये टोटल डिस्टेंस हमें कितनी दी हुई है, 16 सेंटीमीटर दी हुई है। कितनी दी है टोटल डिस्टेंस प्यारे बच्चों, हमें 16 सेंटीमीटर दी गई है। और हम ये मान लें, अगर हम ये मान लें कि बिंदु A से बिंदु ये O मान ले, बिंदु A से बिंदु O के बीच की दूरी अगर ये x है, ये हम लेट कर लें कि ये x सेंटीमीटर का दूरी है, तो हमें जो है ये वाली दूरी कैसे प्राप्त होगी, तो ध्यान से देखना, अगर टोटल 16 है तो ये वाली दूरी हमें कैसे प्राप्त होगी, 16 माइनस एक्स। कैसे प्राप्त होगी प्यारे बच्चों, 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें क्या है, किस चीज के बारे में बात कर रहा है, फोर्स के बारे में बात कर रहा है। और जैसे ही फोर्स का मतलब क्या होता है, बल के बारे में, तो वैद्युत बल की गणना हम किस नियम से करते हैं, हमारे कूलाम के नियम से करते हैं। और कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, तो दो स्थिर बिंदुओं के बीच, अब पहले कूलाम के नियम को समझ लेते हैं। यहाँ पर कूलाम का नियम क्या कहता है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, कूलाम का नियम कहता है कि अगर दो बिंदु हैं अगर आपके पास, एक ये और एक ये है, इस पर प्लस Q1 है, इस पर प्लस Q2 है, और इनके बीच की दूरी R है, तो यहाँ से कूलाम का नियम कहता है कि कूलाम के नियम कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, अगर दो आवेश हैं तो इन पर आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये पहली इक्वेशन बन गई। और दूसरी बात, दूसरा देखें तो उनके बीच की दूरी कितने है प्यारे बच्चों, r के बीच की दूरी के वर्ग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूसरी इक्वेशन बन गई। तो अगर समीकरण 1 और 2 से देखें, समीकरण 1 व 2 से देखें, तो समीकरण 1 व 2 से हम लोग अगर देखें तो जो f का मान आया वो प्रोपोर्शनल टू क्या आया, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आया। और जब प्रोपोर्शनल रखता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसे हम लोग बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या है, कूलाम का नियम है। ये क्या है, कूलाम का नियम है। और f का मान क्या होता है, न्यूटन में होता है। अब इस क्वेश्चन में कहा है कि फोर्स जो है वो हमारे संतुलन की अवस्था में है। अगर हमारे फोर्स जो है संतुलन की अवस्था में है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि F1 का मान क्या होगा, F2 के बराबर होगा। तो अब F1 हम लोग किसके बीच निकालेंगे, ये A पॉइंट से लेकर O पॉइंट के बीच में निकालेंगे। तो F1 कैसे निकालेंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा। F1 हम लोग निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर पहला आवेश कितना है, प्लस का 9e इंटू दूसरा आवेश कितना है, प्लस का Q अपॉन, और इनके बीच की दूरी कितनी है, x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब F2 का मान कैसे निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखो प्यारे बच्चों, अब इस पर आवेश प्लस Q और इस पर प्लस E, तो यहाँ पर Q इंटू E अपॉन, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे कि प्यारे बच्चों की नहीं लिख देंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से प्यारे बच्चों देखो, Q से Q भी कैंसिल आउट हो जाएगा, E से E भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमें क्या यहाँ से मिलेगा, 9/x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से बनेगा 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/x लिख सकते हैं, 3/x का होल स्क्वायर।
और इसको क्या लिख सकते हैं 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट जाएगा, तो होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट जाएगा, तो 3/x जो आएगा प्यारे बच्चों 1/16 माइनस एक्स के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, अब इसको हम लोग गुणा कर देंगे, तो 3/16 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो 48 माइनस 3x इज इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, 48 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस का 3x आ जाएगा। तो यहाँ से प्यारे बच्चों देखो 48 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा, और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो x का जो वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों 12 सेंटीमीटर आएगी। कितना आएगी, 12 सेंटीमीटर आएगी। और आप देख रहे हो कि बिंदु A से और बिंदु B के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है, और क्वेश्चन में बोला है कि इनके बीच एक आवेश Q कहाँ रखा जाए। तो यहाँ पर क्या है, कहाँ रखा जाए कि वो संतुलन की अवस्था में हो। तो इनके बीच जो आवेश है वो 12 सेंटीमीटर पर अगर रख दिया जाए तो दोनों ही फोर्स हमारे क्या होंगे, वो संतुलन की अवस्था में होंगे। बहुत अच्छा सवाल है प्यारे बच्चों, एक बार ध्यान से देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।